बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। पहली कहानी। जाहिद ने हामिद से पूछा, तुम कहाँ काम करते हो? हामिद ने कहा, फलां दुकान में। माहाना कितनी तनख्वाह देता है? हामिद ने कहा, 18,000 रुपये। जाहिद ने कहा, 18,000 रुपये में बस तुम्हारी ज़िंदगी कैसे कटती है? इतने पैसों में? हामिद गहरी सांस खींचते हुए बोला, बस यार क्या बताऊं, बस इतनी बात हुई और मीटिंग ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद हामिद अब अपने काम से बेजार हो गया था और मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की डिमांड की। जैसे ही मिनट से बिस्तर मालिक ने रद्द कर दिया। नौजवान ने जॉब छोड़ दी और फिर बेरोजगार हो गया। पहले उसके पास काम था और अब काम ना रहा। मोल सियाने कहते हैं, कलील दायम गैर मन तकीर मन कता, थोड़ा थोड़ा के लिए हमेशा उस माल से बेहतर होता है जो छप्पड़ फाड़ कर मिले। जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से ही खत्म हो जाए। दूसरी कहानी। एक सहेली ने दूसरी सहेली से पूछा, बच्चा पैदा होने की खुशी में तुम्हारे शोहर ने तुम्हें क्या तोहफा दिया? सहेली ने कहा, कुछ भी नहीं। उसने सवाल करते हुए पूछा कि ये क्या बात हुई? क्या उसकी नज़र में तुम्हारी कोई कीमत नहीं है? लफ्ज़ों का ये जहरीला बम गिराकर वो सहेली दूसरी सहेली को अपनी फिक्र में मुब्तला करके छोड़कर चलती बनी। थोड़ी देर बाद जोहर के वक्त उसका शोहर आया और बीवी का मुंह लटका हुआ पाया। फिर दोनों में झगड़ा हुआ और एक दूसरे को लानत भेजी। मारपीट हुई। शोहर ने तलाक दे दी। जानते हैं प्रॉब्लम की शुरुआत कहाँ से हुई? उस फजूल जुमले से जो उस हाल ज़ियारत कराने आई सहेली ने कहा था। तीसरी कहानी। रिवायत है कि एक फिक्र किल्लत से आज़ाद बाप था कि एक दिन कहने वाले ने उसके कान में नफ़रत का मंतर होगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़ियारत क्यों नहीं करता? क्या उसे तुम्हें दिल की गहराइयों से मोहब्बत नहीं? बाप ने बेटे के लिए ज़ियारत का रिश्ता और कहा कि उसके काम का बैकग्राउंड और शेड्यूल बहुत सख्त है, उसने बहुत कम वक्त मिलता है। दूसरे आदमी ने कहा, तुम कैसे मान सकते हो? उसको काम की वजह से आपको मिलने का वक्त नहीं मिलता। ये तो मिलने का मॉडर्न बहाना है। इस गुफ्तगू के कुछ दिनों बाद बाप ने दिल के बेटे से ताल्लुक़ पहले जैसी सफाई ना रही, रजामंदी ना की, जगह नफरत और हकारत ने ले ली। बेशक इस कारी कुछ लोगों की ज़बानों से शैतान बोलता है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ सवालात हमें बहुत मासूम लगते हैं। तुमने ये क्यों नहीं खरीदा? तुम्हारे पास ये क्यों नहीं है? तुम्हें इस शख्स के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे चल सकती हो? तुम ऐसे कैसे मांग सकते हो? इस तरह के बिश्तर सवालात ना तालीम है या बिला मकसद हमको मूंछ बैठते हैं, जबकि ये भूल जाते हैं कि हमारी ये सवालात सुनते ही दिल में नफ़रत या मोहब्बत का कौन सा बीज बो रहे हैं। फसाद फैलाने वाले नाबीना लोगों को घरों में आना बंद कर दो और रब से वहाँ गूंगा बन कर निकलो। अल्लाह ताला हम सबको ये कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बराए मेहरबानी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।